आज हमारी रसोई में बन रहा है डिब्बी वाला दही, वही दही जो हम मार्केट से लेकर के आते हैं। तो आज मैं आपको कुछ खास ट्रिक के साथ दही बनाना बताऊंगी, जिससे पतले दूध से भी, अगर आपके यहाँ पतला दूध आता है ना, फिर भी आप एकदम थक्केदार गाढ़ा दही जमा के तैयार कर सकते हैं, वो भी कुछ ही घंटों में। और एक ट्रिक तो ऐसी बताऊंगी जिसमें आप मिनटों में दही बना के तैयार कर पाएंगे। तो अब बिल्कुल टेंशन नहीं है दही की, जब मर्जी हो फटाक से आप मार्केट वाला दही घर पर बनाइए और इसका आनंद उठाइए। और अगर मैं टेस्ट की बात करूँ ना, तो बिल्कुल वही टेस्ट आएगा जो मार्केट की आप डिब्बी वाले या पैकेट वाले दही लेकर के आते हैं। तो चलिए भाई, देरी किस बात की, फटाफट से सीखते हैं आज की स्पेशल डिब्बी वाले दही की रेसिपी। तो दही को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है 500 ml यानी कि 2 कप दूध। तो आपके घर पर जैसा भी दूध आता है, गाय का, भैंस का, पैकेट वाला, जो भी आता है वो आप ले सकते हैं। अब एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि जब भी हम पतले दूध से दही जमाते हैं तो दही पानी छोड़ देता है और थक्केदार नहीं बनता। तो आज मैं वो ट्रिक भी आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले दूध को हम गर्म होने देते हैं। अब ये है वो खास ट्रिक। तो इसके लिए आपको लेना है आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर, आधा लीटर दूध के हिसाब से आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 लीटर दूध के हिसाब से 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब ये मैंने ले लिया है जामन, तो ये 1 चम्मच के लगभग मैंने दही लिया है। तो इसको क्या करेंगे, हम अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी आप जामन लगाएं, घर के दही का ही लगाइएगा, पैकेट वाले या डिब्बी वाले दही का मत लगाइएगा। इससे दही अच्छा बनता है, क्योंकि पैकेट वाले दही में केमिकल होता है। और जामन बहुत खट्टा मत लीजिएगा। जैसा आप जामन लगाएंगे, खट्टा जामन इस्तेमाल करेंगे तो खट्टा दही जमेगा, इसलिए जामन बहुत ही अच्छा लगाइएगा। तो अच्छे से हमने जामन को फेंट लिया है। यहाँ पर दूध में उबाल आ चुकी है। अब ये जो कॉर्नफ्लोर वाला घोल था ना, इसको हम डाल देंगे। अब कुछ लोग ज़रूर मुझसे बोलेंगे मिलावटी दही हमें नहीं खाना, ये नहीं करना। आप लोग मार्केट के दही खाते हो ना, उसमें कितनी मिलावट होती है, केमिकल भी होता है। तो आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब कॉर्नफ्लोर को डाल करके अच्छे से हमें इसमें 1-2 बार उबाल आने देनी है। लगभग 2 मिनट तक दूध को अच्छे से पका लेना है। और बस लीजिए, हमारा जो दही के लिए दूध है बिल्कुल तैयार हो चुका है। गैस को कर देते हैं हम बंद और इस दूध को हम ठंडा होने देते हैं। कितना ठंडा करना है, पूरी तरह से नहीं करना है, दूध गुनगुना रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं दूध को गुनगुना होने के लिए। अब दूध गुनगुना हो चुका है। इस तरह से एक उंगली डाल के देखिएगा, आप आराम से इसमें उंगली डाल पा रहे हैं, इतना ये गर्म है। तो हमारा दूध बिल्कुल रेडी है। ज़्यादा गर्म में आप जामन मिलाएंगे तो फट जाएगा, इसलिए हमें दूध को ठंडा करना है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए दूध की। हमने आधा चम्मच ही कॉर्नफ्लोर मिलाया और देखिए काफ़ी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी आई है। ऐसे में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन दही इसका बहुत अच्छा जमता है, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। अब आपको क्या करना है, एक विस्कर लेना है और विस्कर की मदद से दूध को एक बार अच्छे से फेंट लेना है। इससे क्या होता है, इसमें एयर सर्कुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो दही है ना वो लाइट वेट बनता है और काफ़ी अच्छा टेस्टी भी बनता है। तो किनारे पर थोड़ी सी मलाई वगैरह लगी हुई है, मैं इसको भी हटा करके इसको अच्छे से 1 मिनट के लिए फेंट लेती हूँ, ताकि इसमें थोड़ा सा झाग जो है वो ऊपर आ जाए। फेंटने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जामन। आधा लीटर दूध के हिसाब से 1 चम्मच जामन बिल्कुल परफेक्ट होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जामन डालने की ज़रूरत नहीं है। अब बस जामन को हम अच्छे से दूध के साथ मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी आज की दही की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, उसे ज़रूर दबाइएगा। और पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन करना ज़रूर है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरी रेसिपी लग कैसी रही है। अब यहाँ पर मैंने ले ली हैं 4 डिब्बियाँ। तो ये दही की ही डिब्बी हैं, बट आज मैं आपको डिब्बी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग डिब्बी लेके आते हो 25-25, 30-30 रुपए की। तो घर पर उतने रुपए में ही, मतलब 25 रुपए में ही मान लीजिए आपकी 4-5 डिब्बियाँ बन के तैयार हो जाएंगी दही की। तो घर पर बहुत सस्ते में पड़ जाता है। तो हमने क्या किया, इस दूध को डिब्बी में भर लिया। आपके पास डिब्बी ना हो तो आप कोई भी बर्तन में जमा सकते हो दही, केवल फीलिंग्स लाने के लिए कि हम डिब्बी वाला दही खा रहे हैं, मार्केट से लेके आए हैं। मैंने इसलिए दही इसमें जमाया। टेस्ट में अंतर थोड़ी ना आएगा, आप तो किसी भी बर्तन में जमा लीजिएगा। अब ये मैंने फॉइल पेपर ले लिया है। फॉइल पेपर से हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, फॉइल पेपर लगाने से तो दूध गुनगुना है, तो जो दूध की गर्माहट है ना वो अंदर ही अंदर बनी रहती है, वो बाहर नहीं जा पाती। फॉइल पेपर ना हो तो आप कोई भी पॉलीथिन हो ना, उसको ऊपर से कवर करके रबड़ लगा दीजिएगा, इससे दही जल्दी जमता है। तो अब मैं आपको 2 ट्रिक बताने वाली हूँ दही को जमाने की। एक तो मैं नेचुरल तरीके से, दूसरा मैं इंस्टेंट बनाना बताऊँगी। तो जो नेचुरल तरीके से हम बनाने वाले हैं उसके लिए भी क्या करना है,
एक कढ़ाई लेनी है, ठीक है, मोटे तल की ले लीजिएगा। और यहाँ पर भी मैं यूज़ कर रही हूँ फॉइल पेपर का। आप यहाँ पर फॉइल पेपर ना हो तो नॉर्मल कढ़ाई भर ले लीजिए। और क्या करना है, इस कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेना हाई फ्लेम पर, ठीक है। और जैसी कढ़ाई बढ़िया से गर्म हो जाए, इसका तला गर्म हो जाए, तो गैस को कर देना बंद। अब इसके ऊपर जो हमने फॉइल पेपर अभी काटा था ना, इसको हमने फोल्ड कर दिया है 2-3 बार, थोड़ा सा मोटा कर दिया है, ताकि हमारी डिब्बियाँ प्लास्टिक की हैं तो वो गरम कढ़ाई में जले ना। और इससे एक फ़ायदा और भी होगा कि जो हीट है ना, ये बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, धीमी धीमी हीट को डिब्बी के अंदर भेजता रहता है फॉइल पेपर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके अंदर डिब्बियाँ रख देंगे। 3 डिब्बी रख रही हूँ, एक डिब्बी मैं दूसरे तरीके से बनाना बताऊँगी। अब हम इसको एक लिड से कवर कर देते हैं। गैस को हमने बंद कर दिया है। अब इसको ना हम कम से कम 3-4 घंटे के लिए रख देंगे। वैसे दही जमने में 8 से 9 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन इस तरीके से जब गरम कढ़ाई में आप रखेंगे ना इस ट्रिक से, तो आपका 3 से 4 घंटे में बिल्कुल नेचुरल तरीके से दही बनके तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इंस्टेंट दही जमाने का तरीका। इसके लिए आपको एक मोटे तले की कढ़ाई ले लेनी है और इसमें थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए रख देना है। इसके ऊपर एक स्टैंड रखना है या कोई कटोरी प्लेट रख दीजिए। और एक डिब्बी, जिस तरह मैंने डिब्बी बनाया ना, आप कटोरी जैसे भी बनाना हो उसको रख करके 15 मिनट के लिए भाप में बिल्कुल धीमी आंच पर इसको पकने दीजिए। कुछ लोग ओवन में भी दही बनाते हैं, लेकिन ओवन नहीं है तो इस तरीके से आप भाप में दही बना के तैयार कर सकते हैं। और 15 मिनट तक आप धीमी आंच में इसको पकने दीजिए, 10 से 15 मिनट तक। और उसके बाद जो आपका दही है वो बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इस डिब्बी को अलग निकाल लेते हैं। हमारा दही 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा, बनके तैयार हो जाएगा। तो काफ़ी गर्म है, मैं इसको अलग कर लेती हूँ। अब हमने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा 15 मिनट में दही बनके तैयार हुआ या नहीं। लुक एट दिस फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितना परफेक्ट हमारा 15 मिनट में ही दही बनके तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा दही बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस थोड़ा सा इसमें गीला सा दही जमता है, मतलब हल्का सा, आप देख रहे हैं ना इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से। लेकिन टेस्टी ये भी बहुत लगता है और जल्दी है, तो इस तरीके से आप दही बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इंस्टेंट 15 मिनट में बनने वाला डिब्बी वाला दही। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने नेचुरल तरीके से बनाया था वो वाला दही। तो ये मैं शाम को शूट कर रही हूँ, लगभग यहाँ पर 4 से 5 घंटे हुए हैं। चलिए हम अपना ये दही भी चेक करा देते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रिक आपको और बता दूं, अगर आपको जल्दी है, कढ़ाई वाला सिस्टम नहीं करना चाहते, तो जो इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर के ऊपर भी आप ये डिब्बियाँ रख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा नेचुरल तरीके से दही बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। एकदम परफेक्ट बनता है, ऐसा लगता है जैसे आप मार्केट से डिब्बियाँ लेकर के आए हो। कोई पानी नहीं छोड़ता, एकदम सेट हो जाता है, जैसे डिब्बी वाला दही सेट रहता है ना, बिल्कुल वैसे ही सेट हो जाता है। आपको शायद विश्वास भी नहीं हो रहा होगा कि ऐसे भी दही जम सकता है, बट एक बार ट्राई आप ज़रूर करना। एकदम परफेक्ट गाढ़ा थक्केदार दही जम के तैयार होगा। और घर पर आप समझ सकते हैं कि आधा लीटर दूध ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 रुपये 25 रुपये में मिल जाएगा, और उसमें आपकी आराम से 4 डिब्बियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। और एक डिब्बी कम से कम 25 रुपये की आती है, तो आपकी 100 रुपये की आराम से मतलब डिब्बियाँ बन के तैयार होंगी दही वाली। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। ये हमारा था हमने भाप में दही बनाया था, तो ये थोड़ा सा ढीला है। और ये हमने नेचुरल तरीके से बनाया था, तो ये बिल्कुल थक्केदार है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी।